नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम फराज है और मैं आपके लिए दुनिया भर की वो खबरें लाता हूं जो भारत के लिए और हम सभी के लिए मायने रखती हैं। आज की चर्चा बेहद रोचक है। भारत की मोटरसाइकिल एक्सपोर्ट्स और उससे जुड़े भू राजनीतिक फायदे। जी हां, भारत अपने टू व्हीलर वाहनों के जरिए कैसे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपना प्रभाव बढ़ा सकता है, आज हम यही समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज की। पहले रुख करते हैं अफ्रीका की ओर। भारतीय मोटरसाइकिलें जैसे बजाज और हीरो सस्ती और टिकाऊ होती हैं। अफ्रीकी देशों में ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है। ट्रैवल से लेकर छोटे बिजनेस तक ये हर जरूरत को पूरा करती है। इससे भारत अफ्रीका में एक मजबूत बिजनेस पार्टनर बन रहा है और चीन के बढ़ते प्रभाव को चुनौती दे रहा है। फिर रुख करते हैं दक्षिण पूर्व एशिया की ओर। साउथ ईस्ट एशिया यानी इंडोनेशिया, वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों में भारतीय मोटरसाइकिलों की किफ़ायती कीमतें भारत के लिए बड़े मार्केट्स खोल रही है। ये भारत को इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद कर रहा है। अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों की। दक्षिण एशिया यानी नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों में भारतीय मोटरसाइकिल एक्सपोर्ट्स ने भारत के बिजनेस रिलेशंस को और मजबूत किया है। सस्ते और भरोसेमंद टू व्हीलर्स इन देशों के ग्रामीण और शहरी इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। ये न सिर्फ व्यापार को बढ़ावा देता है बल्कि क्षेत्रीय विकास में भी योगदान देता है। दोस्तों, मोटरसाइकिल केवल एक वाहन नहीं है, ये भारत की सॉफ्ट पावर का एक हिस्सा भी बन चुकी है। बजाज और हीरो जैसी भारतीय कंपनियों की बाइक्स दुनिया भर में भरोसे का प्रतीक बन चुकी हैं। ये रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनकर भारत की पॉजिटिव इमेज को मजबूत करती हैं। अब अगर बात करें रॉयल एनफील्ड की, तो ये ब्रांड भारत की कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल क्षमता को दुनिया के सामने पेश करता है। इसके क्लासिक एवं एडवेंचर मॉडल्स ग्लोबल मार्केट में भारत को एक खास पहचान दिलाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कंपटीशन की। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में भारतीय मोटरसाइकिलें चीनी प्रोडक्ट्स का एक बेहतर और किफ़ायती विकल्प बन चुकी हैं। भारतीय बाइकों की टिकाऊ क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी ने भारत को इन देशों में एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर बनने का मौका दिया है। लैटिन अमेरिका में भी भारतीय मोटरसाइकिलों की पकड़ बढ़ रही है। ब्राज़ील, कोलंबिया और मेक्सिको जैसे देशों में भी भारतीय मोटरसाइकिल ब्रांड्स की डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बढ़ते चलन के साथ भारत ओला इलेक्ट्रिक जैसे ब्रांड्स के जरिए पर्यावरण के लिए सस्टेनेबल सॉल्यूशंस पेश कर रहा है। ये भारत की ग्लोबल छवि को और मजबूत बनाता है। तो दोस्तों, भारत की मोटरसाइकिल एक्सपोर्ट्स न केवल एक व्यापार का साधन है बल्कि आर्थिक कूटनीति यानी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का एक मजबूत जरिया भी है। ये स्ट्रैटेजी भारत को उभरते मार्केट्स में एक प्रमुख पार्टनर के रूप में स्थापित कर सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये विषय रोचक लगा तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं और ऐसी ही जानकारी पूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं फराज, मिलते हैं अगली बार।